अमेरिकी जहाज पर अटैक के बाद दोस्तों ईरान ने मोसाद के 2 एजेंट्स को पकड़ लिया है और उन्हें फांसी की सजा दे दी है, सजाए मौत दे दी है। इन एजेंटों ने ईरान में कबूल कर लिया है कि वो नेतन्याहू के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे और ईरान पर हो रहे अटैक के लिए इजराइल को और अमेरिका को हर जानकारी दे रहे थे और ईरान की खुफिया जानकारी को लीक कर रहे थे। खबर आपके सामने है दोस्तों, हर किसी ने दिखाया है कि ईरान ने मोसाद के 2 एजेंट्स को पकड़ा है और ये दोनों एजेंट मोसाद के संपर्क में थे, कॉन्टैक्ट में थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्य यानी कि एक ऑपरेशन के लिए, एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ईरान पर हमला करने के लिए शिक्षा ले रखी थी इजराइल से और ये ईरान की खुफिया जानकारी को इजराइल और अमेरिका तक पहुंचा रहे थे। अब ईरान की जुडिशरी ने मोसाद के इन दोनों एजेंट्स को, इजराइल के नेटवर्क को, इजराइल के जासूसी नेटवर्क से जुड़े इन लोगों को फांसी दे दी है, फांसी की सजा सुना दी है और सजाए मौत दे दी है। अब इन्हें कैसे हिरासत में लिया गया है ये भी आपको बताते हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान के जंजन में इन्हें पकड़ा गया है और फिर पूछताछ इनसे करी गई, जहां इन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि इन्होंने सैन्य स्थलों यानी कि जितने भी मिलिट्री साइट्स थे ईरान के और जितने भी ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे थे और एक अनुसंधान केंद्र था, वहां के इंजीनियरों की पहचान करी और सारी जानकारी, जितनी खुफिया जानकारी थी, माइनर से मेजर डिटेल ईरान की इजराइल में लीक दी है और पहुंचाई है। इन दोनों एजेंट्स का नाम है मोहम्मद मासूम शाही और हामिद वलीदी। दोनों मोसाद के साथ मिलकर ईरान के अंदर हमले की साजिश कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे इजराइल से और अब ईरान की अदालत ने दोनों को ही फांसी दे दी है। जो सबसे बड़ी जानकारी अभी मिली है वो ये है कि दोनों सोशल मीडिया के जरिए मोसाद अधिकारियों के संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे और जो ट्रेनिंग इन्हें दी गई है वो भी पता चल गई है। ट्रेनिंग इनमें कई तरह की दी गई है जिसमें 3 चीजें शामिल थी। पहली ट्रेनिंग इन्हें मोसाद ने ये दी थी कि कैसे ईरान की सुरक्षित संचार विधियों, नौवहन और संवेदनशील इलाकों के निर्देशांकों की पहचान करनी, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स थे ईरान के, जहां पर ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां थी, कहां पर उसकी संचार व्यवस्था हो रही है, कहां से क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी की पहचान इनको करनी थी। इसकी इनको सबसे पहले शिक्षा दी गई थी, सीख दी गई थी, ये सिखाया गया था। फिर इन्हें सिखाया गया कि विस्फोटक, प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यंत्रों का निर्माण कैसे अटैक के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना है, यानी कि हथियार बनाना कैसे है, उसे यूज कैसे करना है और ईरान पर अटैक करने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ इन्हें मोसाद ने सिखाकर भेजा था। और कैसे शहर में हिंसा भड़कानी है, ये भी दोषियों ने, ये जो मोसाद के एजेंट्स थे, इन्होंने पहले सैन्य और सार्वजनिक स्थलों में आग लगाई थी, फिर क्रिप्टो करेंसी में भुगतान के बदले अपने प्रशिक्षकों को अपने कार्यों का दस्तावेजीकरण किया था, यानी कि मोसाद तक ये चीजें पहुंचा रहे थे। और फिर ये भी रिपोर्ट से पता चला है कि ये सभी मिलकर ईरान पर अटैक की प्लानिंग कर। पालिका ने बताया कि जब इस नेटवर्क को एक नया मिशन सौंपा गया तब वो सुरक्षा निगरानी में थे और तेहरान में एक बहुत ही बड़ी जगह पर सार्वजनिक सेवा केंद्र और एक सैन्य ठिकाने पर हमले के लिए तैयारी भी इनकी थी। इनकी यानी कि इन दोनों जासूसों ने मोसाद के सहायकों द्वारा निर्देशित नेविगेशन का उपयोग करके सबसे पहले ही जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वहां की पहचान कर ली थी, इंपॉर्टेंट साइट्स की, और फिर ये अपने टारगेट तक पहुंच गए थे। उसके लिए ये इजराइल को लगातार अपना नेविगेशन बात कर रहे थे, इजराइल तक अपनी जानकारी पहुंचा रहे थे कि कहां पर कैसे अटैक करने वाले और फिर इन्हें कहां अटैक करना है, ये भी इनका पूरा सब कुछ तय हो चुका था। और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो भी इनके पास से 10 विस्फोटक हथियार भी मिले हैं जो ये अटैक में इस्तेमाल करने वाले थे। तेहरान, कराज और इस्फान में जितने भी सीक्रेट ठिकाने थे, गुप्त ठिकाने थे, उस पर भी छापेमारी की गई है, जहां से गोला बारूद और मोर्टार बनाने की सामग्री जब्त करी गई है। यानी कि ये ईरान में रहकर ही ईरान के खिलाफ अटैक करने के लिए हथियार बना रहे थे, जिसको भी पकड़ा जा चुका है, जब्त कर लिया गया है। और धीरे धीरे कर ये यहाँ पर ईरान पर डेरा बना रहे थे कि जब भी इनको ऑर्डर मिल जाएगा ये ईरान पर अटैक कर देंगे, तेहरान हो, इस्फान हो, कहीं पर भी कर देंगे। और केवल यही नहीं, अब तक ईरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े हजारों जासूसों और सैनिकों को पकड़ चुका है। खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने इससे पहले भी इजराइल के 127 जासूसों को पकड़ा है। नेतन्याहू के 127 जासूसों को ईरान अरेस्ट कर चुका है, जिसमें जोल्फा इलाके में 4 लोग पकड़े गए, जिसमें 2 विदेशी सहित यूएस इजराइल इंटेल एक्टिविटी के लिए थे और कैरमान में 51 लोग पकड़े गए। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर ये जासूस पकड़े गए हैं। इसके अलावा 16 अप्रैल को भी ईरान ने गिलान में 4 मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। इन पर भी आरोप था कि ये मिलिट्री सिक्योरिटी साइट्स की जो फोटोज हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो मोसाद को भेजते थे कि कैसे ईरान की मिलिट्री एक्टिविटीज हो रही हैं, वो क्या तैयारी कर रहा है, ये सब वो इजराइल को बता रहे थे, जानकारी भेज रहे थे। 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में ईरान ने 1000 से भी ज्यादा अरेस्ट किए, जितने भी जासूसी नेटवर्क से जुड़े थे, और नेशनल सिक्योरिटी अरेस्ट में
करीब 2345 हुए और ये सब भी ईरान की खुफिया जानकारी को फैला रहे थे, इजराइल तक पहुंचा रहे थे, अमेरिका तक पहुंचा रहे थे। 17 मार्च को खुरासन रजावी में 10 विदेशी और इजरायली अमेरिकी को जो मदद कर रहे थे उन्हें पकड़ा गया है और होम्सगान में 55 सैनिक इजराइल के पकड़े गए हैं, नेतन्याहू के पकड़े गए हैं, ये ईरान का दावा है। 12 से लेकर 15 मार्च में भी ईरान ने कई गिरफ्तारी करी है। ईरान ने इजराइल के 97 सोल्जर्स को गिरफ्तार किया है। ये इजराइल के डायरेक्ट मिलिट्री सोल्जर्स नहीं थे, लेकिन ये ईरान के लिए एक काम कर रहे थे, यानी कि ईरान की जितनी जानकारी है वो इजराइल को पहुंचा रहे थे और इजराइल के भाड़े वाले सैनिकों की तरह काम कर रहे थे। कुल जासूसी के आरोप में 500 से भी ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं और एलाम लोरिस्तान में भी 19 मोसाद एजेंट्स को पकड़ा गया है, ये भी खबर है। इससे पहले 10 मार्च को ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने 30 से भी ज्यादा स्पाई पकड़े, इजराइल के लिए काम करने वाले सैनिक पकड़े और ऑपरेशनल एजेंट्स को जो इजराइल और यूएस के लिए काम कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक विदेशी नागरिक और 2 गल्फ कंट्रीज के लिए जो जासूस काम कर रहे थे उन्हें भी पकड़ा गया है। कुल मिलाकर अब तक 500 से भी ज्यादा जासूसों को ईरान गिरफ्तार कर चुका है, जो कि इजराइल तक ईरान की खुफिया जानकारी को पहुंचा रहे थे, अमेरिका तक पहुंचा रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे ईरान पर अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े 2000 से भी ज्यादा लोगों को ईरान अब तक गिरफ्तार कर चुका है और इन्हीं सबको रोकने के लिए ईरान ने सबसे पहले अपने देश में इंटरनेट को बंद किया था, क्योंकि लगातार ईरान की जितनी भी जानकारी है वो इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंचाई जा रही थी इजराइल तक और अमेरिका तक। और जो रिपोर्ट निकल कर आई है, जिन 2 मोसाद एजेंट्स को फांसी दी गई है, ये भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही मोसाद के एजेंट्स जो थे ये मोसाद के अधिकारियों से जुड़े हुए थे। मोसाद के अधिकारी इनको बता रहे थे कि कैसे इन्हें अटैक करना है, इसीलिए ये अपने हथियार भी ईरान में रहकर ही बना रहे थे और ईरान की जितनी भी खुफिया साइट्स थी, मिलिट्री साइट्स थी, उनकी तस्वीरें, उनकी जानकारी इजराइल तक और अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ईरान अब जब सीज फायर हो चुका है, इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट कोई अटैक नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी लगातार ईरान इजराइल के जासूसों को पकड़ रहा है, नेतन्याहू के एजेंट्स को पकड़ रहा है, क्योंकि मोसाद इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जो ईरान के खिलाफ अटैक की प्रिपरेशन कर रही थी। ईरान पर कैसे अटैक करना है उसके अलग अलग एजेंट्स को तैयार किया जा रहा था और अब इन्हीं एजेंट्स को ईरान में पकड़ लिया गया है और वहां की जुडिशरी ने इन्हें फांसी भी दे दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।